हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के कितने दिन बाद आपको आपके डॉक्टर को या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत से बार पेशेंट की तो इच्छा होती है डॉक्टर को दिखाने की, बट उनके घर वालों की इच्छा नहीं होती है। मदर इन लॉ या हस्बैंड का कहना होता है कि अभी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, नौशा वॉमिटिंग कोई शिकायत नहीं है, तो इतनी जल्दी डॉक्टर को दिखा के क्या करना है। जी नहीं, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर आप घर पर ही होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उस पे आपकी 2 लकीर दिखाई देती है, तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो, राइट? बट ये सिर्फ किट पे पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है, यानी कि गर्भाशय में है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि कहीं ट्यूब में या ओवरीज में तो प्रेगनेंसी नहीं है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पर बस इतना ही पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है। सो एज सून एज ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर आपने घर में टेस्ट नहीं भी किया है बट आपके रेगुलर पीरियड्स आते हैं, कभी भी इरेगुलर नहीं होते हैं, 8-10 दिन, 15 दिन कभी ऊपर नहीं होते। ऐसे में अगर आपके 4-5 दिन या 8 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, राइट? सो एज सून एज दिस टेस्ट इज पॉजिटिव या फिर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो आपके डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। अभी इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? सो इतने जल्दी हमें डॉक्टर को क्यों दिखाना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी उल्टी मचलाहट है, पेट दर्द है या बार-बार पेशाब को जाने की शिकायत है, तो जैसे ही जितने जल्दी आप डॉक्टर को बता के इसके लिए दवाई शुरू कर देंगे, तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाएँगे। अगर आप अर्ली नौशा वॉमिटिंग में दवाई शुरू नहीं करते हैं, तो बहुत से बार इसका कॉम्प्लिकेशंस यानी कि बहुत ज़्यादा नौशा वॉमिटिंग बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। ऐसे कंडीशन में ओरल दवाई देके ये वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होती है, इसके लिए हमें आईवी फ्लूइड्स और आईवी मेडिकेशन देने की ज़रूरत होती है। सो ये कॉम्प्लिकेशन अगर आप नहीं चाहते हो, तो एज़ सून एज़ जल्द से जल्द ये दवाई आपको शुरू करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से बार अगर ये प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर आपने फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं लिए, तो एज़ सून एज़ जितने जल्दी हो सके आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस भी, अगर आपके बच्चे में आप कोई व्यंग नहीं चाहते हैं, कोई कंजेनाइटल एनोमली नहीं चाहते हैं, तो आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी विद डॉक्टर्स एडवाइस आपको शुरू करने चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग, ये तो रही मेडिकेशन से रिलेटेड बात। नेक्स्ट थिंग, आपके डॉक्टर आपको स्कैन यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। फिर बहुत से बार महिलाओं का ये भी कहना होता है कि इतने जल्दी सोनोग्राफी पे क्या दिखाई देगा मैम, इतने जल्दी सोनोग्राफी क्यों करना है? सो एज सून एज 5 वीक्स पे हमें जेस्टेशनल सैक सोनोग्राफी पे दिखाई देती है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में जेस्टेशनल सैक है, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक यानी कि ट्यूबल या ओवेरियन प्रेगनेंसी आपको नहीं है, राइट? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह भी जाती है, तो अगर जितने जल्दी आप सोनोग्राफी करके ये पता लग करते हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो बहुत से बार मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि सिर्फ दवाई दे के भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। बट अगर प्रेगनेंसी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसे स्टेट में बहुत से बार आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे केस में पॉसिबल नहीं होती है, या फिर बहुत से बार तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर की कंडीशन लेके डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं। सीवियर पेट दर्द होता है, थोड़ी बहुत वजाइनल ब्लीडिंग होती है, बट पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो ऐसे केसेस में जब भी सोनोग्राफी करते हैं, तो अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी होती है और इमीडिएटली फिर सर्जरी के लिए अब हमें उस पेशेंट्स को लेना होता है। सो जितने जल्दी हो सके हमें सोनोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए। देन वही विजिट में आपके नेक्स्ट सोनोग्राफी की डेट्स भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कब करना है, देन एनोमली स्कैन कब करना है, फीटल डॉपलर आपको कब करना चाहिए, 9th मंथ में कब आपको सोनोग्राफी करवानी चाहिए, ये प्लानिंग आपको मिल जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग, आपके ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस आपके डॉक्टर करेंगे, राइट? सो ब्लड टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। बहुत से महिलाओं को उनका ब्लड ग्रुप ही पता नहीं होता है। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। सो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी है, राइट? अगर आपको कोई भी आप नेगेटिव हो और हस्बैंड पॉजिटिव हो, तो भी ये प्रेगनेंसी में भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन आपको शुगर लेवल आपको चेक करना है, आपका थायराइड लेवल चेक करना है। शुगर और थायराइड लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यूरिन आपका चेकअप होना चाहिए। जब भी आप यूरिन इन्वेस्टिगेशंस करते हो, तो अगर उसमें पस सेल्स दिखाई देते हैं, भले ही आपको पेशाब में जलन ना हो या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी नहीं हो, बट अगर यूरिन में काफ़ी
पसेस दिखाई दे रहे हैं, यूरिन में अगर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बहुत से बार अगर बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शंस आपको रहते हैं, तो अर्ली प्रेगनेंसी में थ्रेटन्ड अबॉर्शन की भी शिकायत हो सकती है, या फिर लेट प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर पेन्स भी स्टार्ट होते हैं यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से। इसीलिए यूरिन इन्फेक्शंस को आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर वो है तो अर्ली प्रेगनेंसी में ही यानी कि जितने जल्दी हो सके आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशंस शुरू कर देंगे, राइट? और अगर थायराइड है, थायराइड लेवल कम या ज़्यादा होना आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो जितने जल्दी हो सके जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, तो आपको शुगर और थायराइड चेक करना है, यूरिन रूटीन आपको कर लेना है, कहीं आपको यूरिन में इन्फेक्शंस तो नहीं है। देन अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरने के पहले कोई मेडिकेशन शुरू है, यानी कि थायराइड के लिए, हाइपर या हाइपोथायराइड के लिए, शुगर के लिए, या फिर एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, या फिर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के लिए अगर कोई दवाई शुरू है, तो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को आपको दिखाना है और उन्हें बताना है कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। उसके अकॉर्डिंगली वो आपका डोज या चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका दवाई ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मे बी वो दवाई आपको ये प्रेगनेंसी में नहीं चल पाएगी। इससे आपके बच्चे में कुछ व्यंग आ सकते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट उस दवाई के हो सकते हैं, यानी कि एनोमलीज आपके बच्चे में हो सकती है। सो ये अगर आप नहीं चाहते हैं, तो जैसे जैसे ही अगर प्रेगनेंसी ठहरती है और आप कोई मेडिकेशंस पे हो, तो आपके डॉक्टर को ये आपको बताना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि सोनोग्राफी भी मस्ट है। सोनोग्राफी से फर्स्ट चीज़ ये पता चलती है कि इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, यानी एक्टोपिक है या नहीं। सेकंड थिंग, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ये पता चलता है, राइट? सो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज है। और थर्ड थिंग, फीटल हार्ट रेट पता चलता है। जैसे ही क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है, पेल्विस में होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, यूट्रस, इतने छोटे बच्चे की धड़कन हम स्टेथोस्कोप से नहीं पता कर सकते। सो ये धड़कन हमें सोनोग्राफी पर ही पता चलती है। सो जैसे ही हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक कि अब हमारा बच्चा सही है या नहीं, उसमें धड़कन दिखाई दे रही है या नहीं, ग्रोथ बराबर है या नहीं, या फिर दिन लेट रह चुकी है, 1 या 2 हफ्तों का फ़र्क है क्या, फिर 15 दिन बाद हमें रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें हमें सोनोग्राफी से पता चलती है। ब्लड टेस्ट से बहुत सी चीज़ें हमारी, अगर कुछ डायग्नोज़ होता है हाइपोथायरायडिज़्म या ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी और आपका बच्चा और आप भी हेल्दी रहोगे। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज़ हेल्पफुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आपके फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज़ एज़ वी ऑल नो, नॉलेज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ऐसे ही वुमेन हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।